हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत, मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज हम जीव विज्ञान के अंदर कुछ टॉपिक मतलब कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम उनका जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है अपने, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज का ये पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की। तो इसके अंदर पहले प्रश्न के अंदर आ जाएगा रॉबर्ट हुक ने, जिसने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पे जो प्रश्न है, गोल्जी काय की खोज किसने की। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये जो इसका वैज्ञानिक है कैमिलो गोल्जी, इसके द्वारा की गई है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा अपने प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ये प्रश्न अपने एग्जाम में बहुत मतलब कन्फ्यूजन करता है। इसके अंदर अपने आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद में आता है चौथा प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.3 से 7.4। इसके अंदर है जो आपको एग्जामिनर बहुत बार कंफ्यूजन में डालता है कि इसके अंदर क्या आएगा। तो इसके अंदर ये आएगा कि 7.3 से 7.4। इसमें कई बार कुछ ऑप्शन ऐसे ये इस तरीके से दे देते हैं 7.6 से 7.9। तो कुछ विद्यार्थी इतना इसको याद नहीं रख पाते और ये वाला ऑप्शन कर दे, बस कि इसके अंदर ये गलत होगा, इसके अंदर ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसके अंदर अपने को मतलब कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा हो जाती है। कुछ विद्यार्थी इसके अंदर कुछ और करके आ जाते हैं। इसके अंदर मतलब कि वयस्क व्यक्ति का धड़कन मतलब हृदय धड़कता है उसके बारे में लिख देते हैं 72 बार। तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट के अंदर 130 बार धड़कता है। ये इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है अपने 120 से 80। इसके अंदर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर कई बार ये वाला ऑप्शन कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, बल्कि इसके अंदर ये वाला नहीं होगा। इसके अंदर ये पहला ऑप्शन है जो सही होगा, 120 से 80। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसके अंदर कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं विद्यार्थी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का होता है 60 दिन। और डब्ल्यूबीसी का होता है 7 दिन का। और जो अपने प्लेटलेट्स होती है उनका होता है 2 से 3 दिन का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर वर्ग का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया। तो रुधिर वर्ग का वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये किया था इसने। इसके अंदर भी विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज होता है। इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, इसे सही से ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जन्म के समय शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो है तो अपने को कंफ्यूजन ये होता है, एग्जामिनर ये सवाल देता है तो इसके अंदर विद्यार्थियों को 206 हड्डी याद रहती है, या फिर कई विद्यार्थी इसमें 208 कर देते हैं। ये 270 का ऑप्शन देख के बोलते हैं कहीं अपने को कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है या एग्जामिनर पागल है जो ऐसा प्रश्न दे देते हैं, बल्कि इसके अंदर ये नहीं होगा। इसके अंदर यही ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि नवजात शिशु के अंदर 270 हड्डी ही होती है। इससे कम हड्डी किसी नवजात शिशु के बाद में वो हड्डियां जुड़ा के बाद में वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डी हो जाती है। इसका राइट आंसर 270 ही होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन की ओर। लास्ट पर्सन क्या कह रहा है? लास्ट पर्सन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके अंदर विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड हो सकती है, थायराइड नहीं होती है, इसके अंदर होती है ये यकृत ग्रंथि। यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका राइट आंसर होगा यकृत। तीसरा ऑप्शन है जो इसका राइट है। इसके अंदर विद्यार्थी कंफ्यूजन बहुत होते हैं, इसके अंदर ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें। तो अब अपनी क्लास को आज के लिए इतना ही, और अब इस क्लास का एंड करते हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।